कि दुनिया के अंदर हमें जन्नत जैसा माहौल मिल जाए, जन्नत जैसा सुकून मिल जाए। वैसे तो जन्नत जैसी कोई चीज़ मिल नहीं सकती। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के अंदर ऐसी अल्लाह नेमतें अता फरमाएगा किसी आँख ने देखी नहीं, किसी कान ने वो नेमतें सुनी नहीं, और इसी तरह उस नेमतों का किसी इंसान के दिल के अंदर तसव्वुर भी पैदा नहीं हुआ। लेकिन उनकी तरह सुकून जन्नत जैसा चाहते हैं। तो आइए आपके सामने दो बातें रखूँगा, वो अखलाकी ख़राबी के अंदर हमारे अंदर अगर हम वो अपनी ख़राबियाँ दूर कर लेंगे तो अल्लाह करीम हमें दुनिया के अंदर ही जन्नत की महक या जन्नत की पहली किस्त अल्लाह हमें अता फरमा देगा। आइए हम अपनी इस्लाह करें, आइए अपने अंदर खुद देखें कि हमारे अंदर कौन कौन सी खराबियाँ हैं। हम दूसरों के ऊपर तो बड़े फतवे लगाते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है फिर हम अपने आप को नहीं देखते। आइए अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के अंदर अल्लाह हमारे चेहरों के ऊपर रौनक रखे, दिल के अंदर सुकून रहे, इबादत हमारी के अंदर लज्जत महसूस हो, हमारे ईमान की हमें मिठास महसूस हो, अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करे, तो आइए सबसे पहले जो हमारे माशरे के अंदर वो है लगवियात, फजूलियात से बचना चाहिए। आज हम ना लगवियात से बचते हैं, जो मुंह में आया ज़बान के ऊपर वो हमने बक देना, बोल देना, सोचना नहीं कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। इसलिए अगर चाहते हैं तो लगवियात और फजूलियात से बचें। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने जहाँ जन्नत का तज़किरा किया, वहाँ अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने ये इरशाद फरमाया कि जन्नत के अंदर फ़लाँ फ़लाँ नेमतें हैं। उनमें से जो एक नेमत वो है कि अल्लाह करीम फरमाते हैं जन्नत के अंदर लगव बातें नहीं होंगी। आइए कुरान मजीद के अंदर चंद मुकामात हैं, आपके सामने तज़किरा करना चाहता हूँ। सबसे पहले सूरत अल-गाशिया 30वां पारा है, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने वहाँ भी तज़किरा किया जन्नत का। तो क्या इरशाद फरमाया? फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ी जन्नतिन आलिया ला तस्माउ फ़ीहा लागिया। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम फरमाते हैं वो बुलंदियों वाली जन्नत के अंदर लोग होंगे, वो जन्नत के अंदर आला मुकाम के ऊपर लोग होंगे। ला तस्माउ फ़ीहा लागिया, जन्नत के अंदर सबसे बड़ी नेमत एक ये भी मौजूद है, वहाँ लगव बातें नहीं होंगी, वहाँ बेहूदगी नहीं होगी, वहाँ फजूल बातें नहीं होगी। आज हमारे माशरे के अंदर नौजवान नस्ल, बूढ़े जो हैं वो भी इस दलदल के अंदर फंस चुके हैं। लगव बातें, फजूल बातें, छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़े। हमारे घरों के अंदर लड़ाइयाँ क्यों हैं? फजूल बातों के ज़रिए से, लगव बातों के ज़रिए से। अगर आप चाहते हैं हमारे घर के अंदर जन्नत जैसा सुकून आ जाए तो फिर क्या करना? सबसे पहले अपने घर से लगव बातों को ख़त्म करना है। सूरत नबा के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं ला यस्माऊना फ़ीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा, जन्नत के अंदर ऐसा माहौल होगा जिसके अंदर लगव बातें भी नहीं होगी, झूठ भी नहीं होगा। आज हमारे माशरे के अंदर जो ख़ानदान झूठ के बुनियाद के ऊपर बनता है वो कामयाब नहीं होता। आइए एक और मुकाम अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम सूरत अल वाक़िया के अंदर फरमाते हैं ला यस्माऊना फ़ीहा लगवन वला तासीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम फरमाते हैं जन्नत के अंदर एक बड़ी नेमत, ला यस्माऊना फ़ीहा लगवन, लगव बात नहीं होगी। लगव बात से मुराद क्या है? मुफस्सिरीन ने लिखा है लगव बात वो है कि जिसका फ़ायदा ही कोई ना हो। लगव काम वो है जिसका फ़ायदा ही कोई ना हो। यहाँ मुफस्सिरीन ने ये भी लिखा है लगव बात भी नहीं करनी, लगव काम भी नहीं करना, लगव खेल भी नहीं खेलनी। आप देखते
देखते हैं ना गेम बच्चे खेलते हैं, इसी तरह वो ताश खेलते हैं, लूडो खेलते हैं। मुफस्सिरीन ने लिखा है, फुकाहा ने लिखा है, ये भी खेलना जो है लगव कामों के अंदर है। ना जिस्म का फ़ायदा, ना इंसान के जहन के अंदर यानी जहन तेज़ होता है, ये सिर्फ बेमकसद खेलने हैं। इसलिए फरमाया जो लगव कामों से बच जाता है अल्लाह उसके घर के अंदर जन्नत की पहली महक अल्लाह ताला फरमा देता है। ये सूरत अल-वाक़िया। और इसी तरह अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने अपना सूरत मरियम के अंदर अरशाद फरमाया, वहाँ भी ये फरमाया कि क्या होगा, ला यस्माऊना, नहीं सुनेंगे लागवन कोई लगव। और एक और मुकाम के अंदर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने सूरत फुरकान के अंदर फरमाया, वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। ये तो हो गया ना लगव बातों से बचना है। और एक लगव मजलिस है, महफिल लगी है, लगव वैसे बेहुदा बातें। मक्के के लोग भी बैतुल्लाह के अंदर बैठ के ना शेर व शायरी करते थे, यानी ऐसे ही वक़्त गुजारते थे। तो हमारे माशरे के अंदर भी क्या करते हैं, घर के अंदर नहीं आता, बंदे को छुट्टी होती है, दोस्तों के अंदर वक़्त गुजारता है, अपना होटल के ऊपर वक़्त गुजार देता है, अपना घर से बाहर वक़्त गुजार देता है। तो अल्लाह का कुरान कहता है ऐसे काम से बचना है जब ऐसी मजलिस से, ऐसी महफिल से गुजरते हैं, क्या करते हैं, मर्रू गुजरते हैं, किरामन बड़े ही अच्छे अंदाज से, अपने आप को बचाते बचाते इस महफिल से गुज़र जाते हैं। ये कुरान करीम के अंदर लगव बातों से बचने का हुक्म दिया है। लगव बातों से बचने वाला इंसान दुनिया के अंदर सुकून, दुनिया के अंदर नमाज के अंदर उसकी कबूलियत, दुआ की कबूलियत भी इसके अंदर रूहानियत मौजूद होती है। आज ऐसे नौजवान, ऐसे बंदे मौजूद हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, एक काम भी करते हैं, लेकिन लज्जत महसूस नहीं होती, ईमान की मिठास महसूस नहीं होती, इसलिए कि हम हर वक्त अपनी ज़बान को चलाते रहते हैं, नहीं सोचते ये बात करनी है कि नहीं। आइए ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा अल्लाह के ऊपर, आखिरत के दिन के ऊपर ईमान लाता है, उसे चाहिए कि वो अपने पड़ोसी का ख्याल रखे। क्या करे, अपने पड़ोसी का ख्याल रखे। दूसरे नंबर के ऊपर आपने फरमाया, जो अल्लाह और उसके आखिरत के दिन के ऊपर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि मेहमान का अदब और एहतराम करे। मेहमान आ जाए तो तंग दिल नहीं होना, परेशान नहीं होना, बल्कि उसका अदब एहतराम करना है। तीसरे नंबर के ऊपर आपने फरमाया, जो अल्लाह के ऊपर और आखिरत के दिन के ऊपर ईमान रखता है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, उस बंदे को चाहिए बात करे तो अच्छी बात करे, अगर अच्छी बात नहीं आती तो खामोश रहे, यानी लगव बात नहीं करनी, जिसका फ़ायदा ही कोई नहीं वो बात नहीं करनी। ये अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। यानी जो अल्लाह और आखिरत के दिन के ऊपर ईमान रखता है वो लगव बातों से बचता है। और इस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दूसरा फरमान, ये भी सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कुछ बंदे ऐसे हैं कि जो बात करते हैं और ये मामूली समझते हैं, छोटी सी बात है, उस बात करने की वजह से अल्लाह उस बंदे को जहन्नम में फेंक देता है। और कुछ बंदे ऐसे हैं जो बात करते हैं, मामूली जी समझते हैं, उस बात करने की वजह से अल्लाह उस बंदे को जन्नत अता फरमा देता है। यानी लगव बात जो करता है, बेहुदगी वाली बात करता है, जो जू माना बात करता है, वो मामूली समझता है, तो अल्लाह करीम उस बंदे को इस ज़बान की वजह से, लगव बातों की वजह से अल्लाह उस बंदे को जहन्नम में फेंक देता है। और जो हर वक्त सोच के बात करता है, यार किसी का दिल ना दुखे, यार किसी की गीबत ना हो जाए, यार किसी की इज्जत के अंदर कमी ना हो जाए, हम तो यही लगे रहते हैं, किसी को अच्छा खाना नसीब हो जाए, अच्छा पहनना नसीब हो जाए, हम कहते हैं उसे क्यों मिला, मुझे मिलना चाहिए। फिर उसकी इज्जत के अंदर हम क्या करते हैं, इजाफा करते हैं? नहीं,
हम उसे जलील करने की कोशिश करते हैं, चाहे झूठ बोलना पड़े। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐसे ही लोग ये ज़बान की वजह से जहन्नम में चले जाते हैं। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, आके क्या कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ ऐसा अमल बताएं जो करने की वजह से मैं नजात पा जाऊं, दुनिया के फितनों से महफूज हो जाऊं, आखिरत के फितनों से महफूज हो जाऊं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 3 काम बताए। उनमें से सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने अरशाद फरमाया, ऐ उक़बा, सबसे पहले अगर तू चाहता है नजात मिल जाए, दुनिया के फितनों से बच जाए, तो आपने फरमाया अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखना है। वैसे नहीं जिस तरह दिल चाहा जो ज़बान के ऊपर आया वो बोल देना, ऐसा नहीं करना। ज़बान को अपना कंट्रोल के अंदर रखना है। और दूसरे नंबर के ऊपर आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया जब तू कारोबार से फ़ारग हो के घर आता है तो अपने घर को अपने लिए काफ़ी समझ। हम क्या करते हैं, अपने बीवी बच्चों को टाइम नहीं देते। इस वजह से हमारे माशरे के अंदर तलाक़ों तक ये नौबत आ जाती है कि ये घर वक़्त नहीं देते। अगर टाइम से आया सब्ज़ी लेकर आ, टाइम से आया हाथ नभा उसके, अपनी बीवी के साथ काम कर, कहता है मैं रन मरीद हाँ। नबी अलैहिस्सलाम आटा भी गुनाते, पानी देते। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हमें पानी देते और हम आटा गूंथते। तो आपने दूसरे नंबर के ऊपर क्या फरमाया, जब आपने फरमाया काम करके वापस आता है तो यारों के अंदर वक़्त नहीं गुजारना, अपने दोस्तों के अंदर वक़्त नहीं गुजारना, बग़ैर मकसद बातें नहीं करनी, लगो महफ़िल के अंदर नहीं बैठना। सबसे पहले आपने फरमाया अपने घर के अंदर आ और अपने घर को काफ़ी समझ। तीसरे नंबर के ऊपर आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ उक़बा बिन आमिर, अगर तू चाहता है तुझे नजात मिल जाए, दुनिया के फितनों से आखिरत के फितनों से अल्लाह महफूज फरमाए, आपने फरमाया ऐ उक़बा, जब कभी गुनाह हो जाए तो गुनाह करके तो नदामत के आंसू बहाना तेरा काम है, तेरे गुनाहों को माफ़ करना अर्श वाले इला का काम है। ये 3 बातें हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताई कि लगव बातें नहीं करनी। आज हमारा माशरा बर्बाद हो गया है, नौजवान नस्ल को तो मोबाइल ने बर्बाद कर दिया है। ये व्हाट्सअप, ये फेसबुक, ये सारा बेहुदा बातें यानी किसका फ़ायदा है कोई नहीं, इसको इस्तेमाल करते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, बल्कि कुरान कहता है ये लगव बातें हैं, जो इसके अंदर चला गया वो बंदा जन्नत के अंदर बड़ा मुश्किल जाएगा। ये मोबाइल को दुरुस्त इस्तेमाल करें। हमारे माशरे के अंदर क्या है, उस वक़्त जब अपना रात का वक़्त है, नौजवान नस्ल क्या करती है, मोबाइल लेती है अपने बिस्तर के अंदर, गलत इस्तेमाल करती है। तो उस वक़्त तो आसमान दुनिया के ऊपर अल्लाह आवाज़ देता है। अल्लाह क्या कहता है, आ मेरे बंदे, रात का वक़्त है, तहज्जुद का वक़्त है। आज हमारे माशरे के नौजवान बूढ़े भी इसके अंदर शुमार हैं, क्या करते हैं, अपना सारी रात मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। जब नमाज का वक़्त होता है बिस्तर के अंदर सो जाते हैं, मस्जिद की तरफ नहीं आते। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो बदनसीब बंदा, जो बंदा उठा भी है लेकिन तहज्जुद नहीं पढ़ता, अल्लाह के सामने नहीं झुकता। जब अल्लाह आसमान दुनिया के ऊपर आके अल्लाह कहते हैं मुझसे सवाल कर मैं तेरी दुआ कबूल करूं, मुझसे रहमत मांग मैं तुझे रहमत अता करूं, मुझसे रिज़्क़ मांग मैं तुझे रिज़्क़ अता करूं, मुझसे शिफा मांग मैं तुझे शिफा अता करूं। जब उस वक़्त तू मोबाइल के अंदर गलत इस्तेमाल कर रहा है, फेसबुक व्हाट्सअप गलत इस्तेमाल कर रहा है, मुझे बता अल्लाह की रहमत आएगी या अल्लाह की अज़ाब आएगा। कहते ये हमारे माशरे के अंदर अज़ाब क्यों आ रहा है, ये हमारे माशरे के अंदर कभी कोरोना वायरस की शक्ल के अंदर, कभी बारिश ज़्यादा होने की शक्ल के अंदर, ये क्यों आ रहा है। यही वजह है कि हमने रब को मनाना नहीं शुरू किया। ये था ना रब से मांगना, दुआएं मांगना,
जब ऐसा वक्त आता है फिर दुआएं नहीं मांगी जाती, फिर रब को राज़ी किया जाता है, फिर रब को राज़ी कर किया जाता है, उसके तरले किए जाते हैं, उसके सामने झुका जाता है। तो इसलिए फरमाया लगव बातों से जो बंदा महफूज है उसके घर के अंदर इत्मीनान और सुकून है, ये सबसे पहली। और इसी तरह हमारे माशरे के अंदर अपनी ज़बान को कंट्रोल में नहीं रखते। नबी अलैहिस्सलाम के सामने दो औरतों का तज़किरा किया गया। सबसे पहले आपने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फ़लाँ औरत ना बड़ी नमाज़ें पढ़ती है, नफली भी पढ़ती है, नफली इबादत भी करती है, लेकिन उसकी ज़बान से उसका साथी हमसाया या उसके दोस्त महफूज नहीं। आपने फरमाया वो औरत जहन्नमी है। दूसरी का तज़किरा किया गया जो कहते हैं बड़ी नमाज़ा पढ़ने साडा फ़लाँ भी है, लेकिन अपनी ज़बान को कंट्रोल में नहीं रखते, ला मानी बातें करते हैं जिसका फ़ायदा ही कोई नहीं। तो आपसे अर्ज़ किया गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लाँ औरत है वो सिर्फ़ फ़र्ज़ ही अदा करती है, लेकिन उसकी ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो औरत जन्नती है। आज हमारे माशरे के अंदर यही है। पहली बात है कोई नमाज़ें पढ़ता ही नहीं, अल्लाह की इबादत करता ही नहीं। अगर कोई करे, उनमें से भी कुछ लोग हैं वो अपनी नमाज़ों के ऊपर इतना यानी समझते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे दूसरे जाएंगे नहीं, दूसरों के ऊपर फतवे लगाते हैं। तो इसलिए किसी को हकीर नहीं समझना, किसी को मजाक के अंदर यानी हकीर जानना या बेबसी के ऊपर मजाक करना। पिछले जुम्मे के अंदर मैंने अर्ज़ किया था कि ऐसा करने से भी इंसान के अमाल ज़ाया हो जाते हैं। तो आइए नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि नफल पढ़ती है, फ़र्ज़ भी पढ़ती है, लेकिन ज़बान उसकी ऐसी चर करती है। आज हमारे माशरे के अंदर ये औरतों का बेड़ा गर्क क्यों हो गया? इधर की बात उधर सुनाती हैं, उधर की इधर सुनाती हैं, पूरे मोहल्ले के अंदर खबर फैल जाती है, फिर लड़ाई होती है, कहती मैं तो कहती नहीं ऐसी, मैंने तो पता ही को नहीं ऐसी, फिर मानती भी नहीं। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते इस ज़बान की वजह से, इस ज़बान की वजह से ये दुनिया के अंदर आप सुकून भी हासिल कर सकते हैं और बेसुकूनी भी इस ज़बान की वजह से होती है। तो आइए अल्लाह का कुरान क्या कहता है, ला यस्माऊना फ़ीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा। अगर चाहते हैं घर के अंदर जन्नत जैसा माहौल, जन्नत जैसा सुकून चाहते हैं, सबसे पहले लगव बातों से बचना है। क्यों? जन्नत की सबसे बड़ी नेमत, उसके अंदर लगव बातें नहीं होंगे, लगवन वला किज़्ज़ाबा, और जन्नत के अंदर झूठ भी नहीं होगा। आज हमारे माशरे के अंदर कुछ ख़ानदान बनते हैं झूठ की बुनियाद के ऊपर, वो ख़त्म हो जाते हैं। दोस्त बनते हैं झूठ की बुनियाद के ऊपर, दोस्ती ख़त्म हो जाती है। इसलिए फरमाया जन्नत के अंदर क्या होगा? झूठ नहीं होगा। एक मुकाम के ऊपर फरमाया वाला तासीमा, गुनाह भी नहीं होगा। जन्नत के अंदर सबसे बड़ी नेमत लगव नहीं होगा, यानी बेफ़ायदा बात कोई नहीं करेगा। अगर आप चाहते हमारे घर के अंदर जन्नत जैसा सुकून आ जाए, मतलब की बात करें। और याद रखना जो ज़्यादा बातें करता है उसका मुकाम भी कम हो जाता है। मैंने एक अल्लाह वाले की बात पढ़ी, वो कहता है जितना बोलेंगे आप उतना आपका रोब कम हो जाता है। इसलिए जब बोलना है सोच के बोलना है, अगर फ़ायदे की बात है बोल दें, वरना आप खामोश रहें, अल्लाह खामोशी की वजह से भी अल्लाह अजर अता फरमाएगा। तो क्या कहा? लगव बातें से बचना है अगर अपने घर के अंदर जन्नत जैसा माहौल चाहते हैं। दूसरा, आप अपने घर के अंदर झूठ को निकाल दें। हमारे माशरे के अंदर देखो ना, बच्चे देखते हैं, ड्रामे भी देखते हैं, स्टेज ड्रामे हैं, जो भी जुगते हैं देखते हैं, झूठ बोलते हैं, और बच्चा वो चीज़ें याद करता है। फिर बाप जब सुनता है ना तो बाप भी बड़ा खुश होता है, मेरा बच्चा बड़ा सियाना हो गया। मैं क्या सियाना नहीं हो गया, झूठ बोल के सियाना हो गया। एक मेरा रिश्तेदार ही है, वो बात कर रहा, कहता है मेरे छोटा सा बच्चा उसने फ़लाँ बात की। मैं क्या? कहता है कि उसने कहा कि अपनी अम्मी को, अम्मी जी वो जरा ना बीबियां नू मौत यानी जल्दी नहीं आती। उन्हें क्यों? उन्हें कहा जी वो दिहाड़ी क्या करती ने, वो पार्लर ते या जिस तरह भी ब्यूटी पार्लर ते होंदियां ने, सफेद होंदा ते जूं रात मूँह धोंदियां ने, फरिश्ता आंदा ते वो कहंदा मैं होर नूं वेख्या। मैं कहा जा तेरे बच्चे दी जेहड़ा ना सोच
ऐसी सोच, झूठ के ऊपर फरिश्तों का मजाक, और इसी तरह तू दीन का मजाक करके तो मेरा बच्चा सियाना हो गया। अपने बच्चों को ऐसे स्टेज ड्रामे या ऐसी जुगतों से बचा के रखें। अगर चाहते हैं यार बच्चे की क्या ज़रूरत है अपने बाप के सामने ऐसी बात के यानी झूठ के ऊपर मबनी हो। हमारे माशरे का बेड़ा गर्क इस झूठ ने भी किया। बाप बड़े मज़े ले के सुनता है, मेरा बच्चा सियाना हो गया, बाप भी झूठ बोलता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया जो बंदा किसी को खुश करने के लिए झूठ बोलता है, वो क़यामत वाले दिन अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, चाहे वो मजाक में झूठ बोले। तो कुरान करीम क्या कहता है? जन्नत के अंदर लगो बातें नहीं होंगी, जन्नत के अंदर झूठ नहीं होगा। और तीसरा, जन्नत के अंदर वाला तासीमा, गुनाह भी नहीं होगा। अगर चाहते हैं अपने घर के अंदर कि हमें जन्नत जैसा माहौल मिल जाए, तो आपने 3 ये चीज़ें, लगो बातों से अपनी औलाद को बचाना है, झूठ से अपनी औलाद को बचाना है। यार अगर लगो बातों से आप नहीं ना बचाएंगे, आप बुढ़ापे के अंदर चले जाएंगे, वो तुम्हारे सामने झूठ बोल लेंगे, आपके सामने लगो बातें करेंगे, आपके सामने गुनाह करेंगे, डर दिल के अंदर नहीं होगा। इसलिए आपने लगो बातों से बचाना है, झूठ से बचाना है, गुनाहों से बचाना है। ये तो होगी 3 बातें। और आखिरी बात जो चौथी बात है वो क्या है? वो ये है कि आपने मजाक के अंदर भी, या इस तरह समझे कि पिछले जुम्मे के अंदर जो बात मैंने की ना, कि ज़ाहिर से ज़्यादा अपने बातन को पाक रखना है, गुनाहों से बच के ज़िंदगी गुजारनी है। ये नहीं कि लोग देख रहे हैं तो गुनाह नहीं करना, जब लोग आगे पीछे हो गए गुनाह करना, ये नहीं। तो अल्लाह का कुरान कहता है अगर ऐसा होगा तो फिर आप दुनिया के अंदर जन्नत जैसा माहौल पाएंगे। ला यस्माऊना फीहा लगवन वला तासीमा इल्ला कीलन सलामन सलामा। अगला जो अल्लाह ने फरमाया कि सलामती उस जन्नत के अंदर होगी। क्या होगा? सलामती, दुआएं देंगे, वो उससे मिलेगा, वो कहेगा सलामुन सलामुन। अगर आप चाहते हैं जन्नत जैसा माहौल आपके घर के अंदर पाया जाए, तो आपने क्या करना है? घर में दाखिल होना है, सलाम करना है, बीवी को सलाम करना है, बच्चों को सलाम करना है, बच्चों को कहना है घर के अंदर दाखिल होना है सलाम करें, एक दूसरे को मिलना है तो सलाम करना है। यार तू सलाम करेगा, तेरे घर के अंदर अल्लाह की तरफ से रहमत और बरकत का नज़ूल होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने वैसे नहीं फरमाया, आपने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें ऐसा काम ना बताऊं जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर मोहब्बत पैदा हो, आपके अंदर प्यार पैदा हो। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम मजमाइन फरमाते हैं, भला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं ऐसा अमल बताएं हमारे अंदर मोहब्बत कायम हो जाए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर क्या करना है? एक दूसरे को सलाम करना आपका काम है, तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा करना अल्लाह का काम है। तो जन्नत के अंदर क्या होगा? चौथी चीज़, कीलन सलामन सलामा। जन्नत के अंदर एक बड़ी नेमत ये होगी, सलामती के आवाज़ें आएंगी, एक दूसरे को दुआएं दी जाएंगी। आज हमारे माशरे के अंदर कौन है जो दुआएं देता है? नहीं देते। एक दूसरे के लिए बददुआएं तो देते हैं, किसी का माल दे के, किसी की इज़्ज़त दे के कोई दुआ नहीं करता। लेकिन जन्नत का मंजर ये है कि जन्नत के अंदर किसी ने देखा उसे दूध की नहर मिली, कहेगा सलामुन। क्या कहेगा? वो यार तेरे नसीबां ते मैं सलामती पे जा, अल्लाह तेनू और दर्जे बुलंद करे। यार तू भी अपनी दुनिया के अंदर चाहता है कि तुझे सुकून मिल जाए, किसी की इज्जत दे के ना उसे ये ना कहा कर हाय हाय नहीं तेनू लब गई ना, उसे सलामती कहा कर, अल्लाह तुझे और बरकत अजाफा फरमाए, अल्लाह इसके अंदर तुझे अच्छे इस्तेमाल करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। चलते फिरते मिलते एक दूसरे को सलाम करना आपका काम है, और आपको नमाज़ों के अंदर, आपकी दुआओं को कबूलियत के अंदर, आपके दिल को सुकून पहुँचाना, आपके चेहरे की रौनक को तरोताज़ा रखना मेरे अल्लाह का काम है। आज हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ है कि हम किसी को सलाम नहीं करते, किसी को दुआ नहीं देते। यार एक वक्त ये भी था, बूढ़े बंदे जब मिलते थे
इतनी सलाम कर दवाएँ देते थे, कभी माथा चूमा, कभी हाथ चूमते, दवाएँ देते। आज तो मैं बड़ी माजरत के साथ कहता हूँ, माँ बाप भी इतना प्यार नहीं करते। जब माँ बाप ने अपनी औलाद से प्यार नहीं करना, दवाएँ नहीं देनी, यार ज़बान से भी अल्फाज कहने चाहिए। यानी जिस तरह अगर किसी से मोहब्बत करें तो आप अल्फाज के साथ उसका इजहार करें। अगर आप अपनी औलाद के लिए दुआएं करते हैं तो अपनी ज़बान से इजहार भी किया करें। बच्चा घर आए उसका माथा चूमें, उसे दवाएं दें, घर से जाए माथा चूम के उसे दवाएं दें। तो मैंने चौथी बात जो अर्ज़ की है, जन्नत के अंदर चौथा काम क्या होगा? सलामती होगी। अगर आप चाहते हैं अपने घर के अंदर जन्नत जैसा सुकून चाहते हैं तो फिर एक दूसरे को क्या करना है? सलाम करना है, एक दूसरे को सलाम करना है। और इसी तरह आगे अपने ज़ाहिर से ज़्यादा बातन को पाक रखना है। आप देखें ना, अल्लाह का खौफ जब इंसान के दिल में होता है, फिर अल्लाह करीम जिस तरह पिछले जुम्मे के अंदर जो जुमला बोला था, अल्लाह बंद गलियों के अंदर रास्ते निकाल देता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने ज़ाहिर से ज़्यादा अपने बातन को पाक किया, उसने कहा हाई तालक इधर आ, कोई देखने वाला नहीं। हज़रत यूसुफ ने कहा नहीं, मुझे देखने वाला मेरा अल्लाह है। और जब भागे दौड़ लगाई, अल्लाह ने सारे रास्ते खोल दिए। ये तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात है ना। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने पाक के अंदर भी एक सहाबी थे, मुसलमान हुए। पहले उनकी दोस्ती थी, जब मुसलमान हो गए ना तो वो चोर भी थे। वो कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई हुक्म दे, मुझे काम दे, मैं करके आऊँगा। आपने मैं तेरा किस चीज़ के अंदर तजर्बा है? कहता मैं चोरी बड़ी अच्छे से करता हूँ। कहा अच्छा, अगर चोरी कर लेता ना, फ़लाँ जगह के ऊपर जा, मुसलमान कैदी हैं उसे छुड़ा के लेकर आ। तो उसने कहा अच्छा मैं लेकर आता हूँ। गया, जब रात का वक़्त है, जिसके साथ गलत तल्लक़ा से उस घर से के करीब से गुज़रा ना, उस औरत ने उसके साया देख के ना वो पहचान गई कि मेरा फ़लाँ जो दोस्त था वो है। उसे आवाज़ दी आ जा मेरे पास। उसने कहा नहीं, मैंने मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ लिया, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। आज ये हमारा नज़रिया है ना, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, कोई ना देखे, मेरा ज़ाहिर से ज़्यादा बातन पाक होना चाहिए। उसने कहा मैं नहीं करूँगा, इस्लाम के अंदर इसको हराम किया गया। उसने कहा अगर नाना किया मेरे साथ अल्लाह का जोड़े, मैं रोला पा आ जाएंगी। उसने कहा मेरी जान जाती है चली जाए, मेरा ईमान नहीं जाना चाहिए। हम कहते हैं जान ना जाए, हम कहते हैं ईमान चला जाए। उनका क्या म्यार था? वो कहते हैं ईमान ना जाए, जान जाती है। उन्हें पाया रोला, जब रोला पाया ना उन्हें, तो वो लोग सारे निकले बाहर, पकड़ने की कोशिश की। कहा फ़लाँ बंदा आया है जो मुसलमान हुआ, चोर आया है, हमारे जो मुसलमान जो कैदी हैं उन्हें छुड़ा के लेकर जा रहा है। वो कहते हैं मैं जल्दी से दौड़ के, एक खाई थी, मैं नीचे चला गया। वो मुझे तलाश करते करते, ये देखो जब अल्लाह का खौफ दिल के अंदर पैदा हो जाता है ना, अल्लाह के लिए गुनाह को छोड़ देता है, अल्लाह उसे उसका नेम और बदल अता फरमाता है। वो कहते हैं मैं खाई के नीचे, वो ऊपर हैं, उन्होंने मेरे ऊपर पेशाब किया, पेशाब करना जो मेरे ऊपर छींटे पड़े, लेकिन अल्लाह ने उनकी आँखों के ऊपर पर्दा कर दिया, मैं नज़र नहीं आया। ये है जब हम अपने ज़ाहिर से ज़्यादा बातन को पाक करेंगे। यार बड़े से बड़ा भी दुख आ जाए, बड़े से बड़े परेशानी आ जाए, अल्लाह उसके लिए रस्तों को निकाल लेगा। उसने कहा मेरे ऊपर पेशाब के छींटे पड़ते हैं, पड़ जाएं, लेकिन मेरे ऊपर ज़िना के छींटे ना पड़े। हमारे माशरे के अंदर क्या है, हमारी नौजवान नस्ल क्या करती है? सारा मोबाइल के ऊपर वक्त गुजार देती है, बेहयाई देखती रहती है। यार हमारे माशरे के अंदर भी क्यों ना अज़ाब ना आए? नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस माशरे के अंदर बेहयाई आम हो जाए उस माशरे के अंदर अज़ाब भी आते हैं। तो आखिर के अंदर आपके सामने ये तो एक ज़ानी का वाक़या था ना, इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब इंसान अपने ज़ाहिर से ज़्यादा बातन पाक करता है, अल्लाह उसे ऐसा नेमल बदल अता फरमाता है। आपने फरमाया अल्लाह उसे इतना देता है, इतना देता है, उसकी सोच से ज़्यादा अल्लाह उसे अता फरमा देता है। सही बुखारी के अंदर वाक़या मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बनी इसराइल के दो बंदे, एक ने ज़मीन बेची, एक ने ख़रीद ली।
जब बेचने वाला बेच के चला गया, ख़रीदने वाले ने ख़रीद ली, हल चलाना शुरू की। हल चलाते चलाते ज़मीन से एक सोने का मटका निकला, जिन्हें देख कहते ना वो निकला। वो उसे उठा के जल्दी जल्दी कहते यार मेरा तो है ही नहीं, मैंने ज़मीन ली है। हमारा ईमान देखे, 10 रुपये आप देखे ना नीचे गिरे हो, बंदा 2-3 खड़े हो, अभी 10 रुपये पैसे रख के ना 10 मिनट खलो जाने 10 रुपये चुकने ने। लेकिन कुर्बान जाओ, उस बंदे ने क्या किया, सोने का मटका उठाया, जाके कहता है यार मैं तुझसे ज़मीन ली थी, तेरी ज़मीन के अंदर से ये तेरा सोने का मटका निकला है, वापस ले ले। देखने वाला कोई है? कोई देखने वाला नहीं, मेरा अल्लाह तो देख रहा है ना। ये जब हमारे माशरे के अंदर पैदा हो जाएगा ना, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, हमारे माशरे के अंदर कई गुना से जो है ना इंसान तौबा करेंगे। वो कहता है जब लेकर चला गया, कहा ले ले। वो कहता है मैं नहीं लूँगा, मैंने ज़मीन तुझे दी है, मेरा है ही नहीं, मैंने रखा ही नहीं, तेरे नसीब में तूने ज़मीन दे दी है, तू रख इसके पास। कहता मैं लेना नहीं, वो कहता मैं देना नहीं। हम क्या करते हैं, एक बलिश ज़मीन के लिए मैं ये पिछले हफ्ते की बात है, तकरीबन 2 या 3 केस ऐसे, बाप को बेटा अपने बाप को मार रहा है। क्यों मार रहा है? ज़मीन के टुकड़े के लिए। मेरे बाप मुझे ज़मीन नहीं दे रहा। पिछले इतवार मैं जलालपुर गया था, वो बंदा मिला मुझे, वो कहता है मेरे बेटे ने सिर्फ इसलिए मारा है। क्यों मारा? नाक से भी खून, वो उसने पट्टी लगाई थी, इसलिए मारा कि बाप मुझे ज़मीन नहीं दे रहा। वो कहता है मरूंगा मैं तुझे देख जाऊंगा। ये मामला देखो हमारे माशरे के अंदर तो, और उस माशरे के अंदर क्या था, उसने कहा सोना है मैं तुझे दूंगा, वो कहता है मैं नहीं लूँगा। ये जब लड़ाई आपस में बहस शुरू हुई तो उन्होंने क्या को अल्लाह वाले से मिलते हैं। अल्लाह करे हमें भी ऐसा अल्लाह वाला मिल जाए जिसके पास हम मसला लेके जाएं, वो अपनी जेब की तरफ ना देखे बल्कि दूसरे के फ़ायदा करे। वो कहता है अच्छा अगर ये मामला है तो मुझे बताएं आपकी औलाद है? वो कहता है मेरी एक बच्ची है। दूसरे से पूछे तेरी औलाद है? वो कहते मेरा एक बच्चा है। उन्होंने कहा इस तरह करो, इन दोनों का आपस के निकाह कर दो, जो ख़र्चा आता है ये बेच के ख़र्चा इनके ऊपर करो, अगर बच जाए उसे सदका कर दो। हमारी तरह को मौलवी होता ना, उन्हें कहना यार मस्जिद फ़लाँ काम में उसे कर दे, मदरसे अंदर फ़लाँ काम में वो कर दे, या मुझे फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है मुझे दे दे। लेकिन उस अल्लाह वाले ने कहा ये आप दोनों का निकाह करें, जो पैसे बच जाएं उनका गरीबों के अंदर यानी तकसीम कर दें। ये इन्हें अल्लाह ने क्यों अता किया? ये मोहब्बत भी काम होगी, ख़ानदान भी, शादी भी होगी, आप इसके अंदर मसला भी हल हो गया। ये इसलिए कि अल्लाह का खौफ इनके अंदर था, इन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम किया, अल्लाह ने इन्हें नेमुल बदल अता फरमाया। अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह ताला हमें भी अल्लाह का डर खौफ पैदा करने की अपने दिल के अंदर तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों अपने घर के अंदर जन्नत जैसा माहौल चाहते हैं, सबसे पहले जो जन्नत के अंदर नेमत है वो लगव बातों से बचना है, अपने आप को लगव बातों से बचाना है, झूठ से बचाना है, गुनाहों से बचाना है, और इसी तरह अपने ज़ाहिर से ज़्यादा अपने बातन को पाक रख